अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं निमराज फूड डिस्कवरीज और मैं लेके आती हूँ हर रोज़ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। वैसे तो मैं हर रोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी लेके आती थी, लेकिन क्योंकि अब रमज़ान चल रहा है तो उस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा नई नई रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ मैं आपके लिए। तो आपने रेसिपी को मिस नहीं करना। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन कीमा कचौरी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 कप मैदा। आपने जिस हिसाब से कचौरियाँ बनानी है उसी हिसाब से मैदा लीजिएगा। हाफ टी स्पून इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। घी ऐड कर देंगे, आप चाहे तो इसे मेल्ट करके भी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर घी ऐड किया है और इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है, यानी कि इसके क्रम्स बना लेने हैं। देखिए कुछ इस तरह से। तब हम क्या करेंगे, अपनी डो रेडी करेंगे। तो इसकी डो को आपने ना, वैसे तो हम जो समोसे बनाते हैं उसकी डो को हम थोड़ा हार्ड रखते हैं, इसकी डो को आपने इतना हार्ड नहीं रखना और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना। नॉर्मल सी हम इसकी डो रेडी करेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा लीजिए, इससे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाता है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने डो को रेडी कर लिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम फिलिंग रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और जब हमारा ऑयल गर्म होगा तो मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। तकरीबन मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया। इसको सिर्फ हमने सॉफ्ट करना है। अब हम इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर देंगे। तो बंद गोभी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से, अपने जिस तरह से आपको टेस्टफुल लगे उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको भी 2 सेकंड के लिए हम भून लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने चिकन को बॉयल करके श्रेड कर लिया। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से अब हम करेंगे मिक्स और 2 से 3 सेकंड के लिए इसे इसी तरह से भूनते जाएंगे। जब ये अच्छी तरह से हम इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तब हमने इसके अंदर चॉप्ड सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉरी हाफ टी स्पून मैंने ऐड किया और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब इन सब मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लेना था। क्योंकि चीज़ें हमारी पहले ही बिल्कुल रेडी थी तो अब हमने फ्लेम को कर देना है बंद। और देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो दूसरी तरफ अब हमने बाउल में ऐड किया है 2 टेबलस्पून मैदा। अब हमने इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देना है और इस मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है। ये किस वजह से मैंने बनाया ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इसकी वजह से हमारी जो चिकन कचौरी है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ हमने इसे यूज़ किस तरह से करना है। तो अब हमारी जो डो थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह से हमने डो को रख लेना है और आपने जिस हिसाब से कचौरियाँ बनानी है उसी हिसाब से इसे कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 4 कचौरियाँ इससे रेडी करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बोल लिया है और इसको अब हमने इस तरह से बेल लेना है। तो देखिए बाकी सब भी मैंने इसी तरह से बेल लिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक बोल को पकड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, इसे तकरीबन आपने 20 मिनट का रेस्ट फिर से देना है या कम से कम 10 मिनट का रेस्ट तो लाजमी दीजिएगा। जब हम रेस्ट देंगे ना तो देखिएगा हाथों की मदद से ये खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। जब हम इसे इस तरह से करेंगे हमें बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमने मिक्सचर रेडी किया है ना वो इसके अंदर लगा देंगे और अब इसको मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। जिस तरह से मैं करूँगी आपने भी उसी तरह से करना है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे फोल्ड कर लिया। ज़रा भी इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस काम को आपने क्या करना है, 2 दफ़ा करना है। तो 1 दफ़ा हमने कर लिया तो पहले बाकी सबकी भी इसी तरह से लेयर्स बना लूँगी। तो अब मैंने बाकी सबकी बनाई है तो दोबारा फिर हम यही प्रोसीजर करेंगे। मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल के फिर से इसकी लेयर्स बनाएंगे।
आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं निमराज फूड डिस्कवरीज के नाम से। और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो देखिए फिर से मैं इसी तरह से इसको फोल्ड करके फिर से इसको रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे बाकी सबको भी देखिए मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम बेलते हैं। बेलन की मदद से इसे इस तरह से बेल लेंगे हम, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब जो हमारी फिलिंग है ना वो इसके अंदर हमने रख देनी है और इसको फोल्ड करना भी बिल्कुल आसान है। देखिए इस तरह से पकड़ के दोनों किनारों को इस तरह से रख दीजिएगा। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा करते हैं ना, सेम इसका भी वही हिसाब है। आप जिस तरह से मर्जी से फोल्ड कर लीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इसी तरह से करना है। अगर हमने अपना प्रोसीजर बाकी सब ठीक किया होगा ना तो हमारी जो ये कचौरियाँ बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने बना लिया और बाकी सबको भी इसी तरह से बना लेंगे। तो मैं आपको दूसरा भी इसी तरह से फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि ये मैंने दूसरी तरह से फोल्ड किया है। आपको जोन सा भी तरीका अच्छा लगे आप उसी हिसाब से इसे इस तरह से कर लीजिएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी कचौरियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है कि आपने ऑयल को फुल गर्म नहीं कर लेना। आपने देखा होगा जब मैंने इसे ऐड किया तो ऑयल हमारा अभी थोड़ा ठंडा ही था, यानी कि सिर्फ थोड़े से बबल्स बने थे। तो तकरीबन हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख देना है और जब तक ये देखिए फूल ना जाएंगी तब तक हमने इसकी साइड को चेंज नहीं करना। तो ये आपको साफ नज़र आ रहा है कैमरे में ये कितनी ज़बरदस्त फूल चुकी थी। अब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपने फ्लेम को ज़्यादा नहीं कर देना क्योंकि ये अंदर तक इसकी जो लेयर्स हैं अगर हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तब भी क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्ती कचौरियों पे कलर आ चुका है और ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और फ्लेम को करेंगे बंद। तो देखिए आपको ये देखने में जितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है ना, यकीन करिए ये उससे डबल खाने में भी है। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे ना तो यकीन करिए आपकी भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगी। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से कितनी ज़्यादा मज़े की फीलिंग है। तो चलिए अब हम इसे तोड़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये क्रिस्पी बनी है। अगर तो आप बिल्कुल मेरी तरह से बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगी। और ये बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी थी। तो देखा व्यूअर्स आपने हमारी कितनी ज़बरदस्त सी चिकन कचौरी रेडी हो चुकी है। आप भी इसी तरह से बनाएं और लास्ट में मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।